हाँ जी, देखिए फंक्शन मैथ्स का बहुत बहुत बेहतरीन टॉपिक है फंक्शन, जो कि आप लोगों का न सिर्फ इस पर्टिकुलर चैप्टर में और बल्कि ये पूरा का पूरा जो आपका कैलकुलस है और मैं पूरे उसमें यूज होता है अच्छी तरह। ठीक है, आपको ये फंक्शन बहुत अच्छी तरह आना चाहिए। फंक्शन बहुत टाइप्स के हैं, आपने काफ़ी फंक्शन पढ़ के भी है 11th में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ऑड इवन फंक्शन जो भी है। ठीक है, कई सारे फंक्शन टाइप का, आइडेंटिटी फंक्शंस। ठीक है, तो हम लोग इसको पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, और अगर हम बात करें, सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि फंक्शन है क्या चीज़। ठीक है, इसको मैथ के नजरिए से ना समझ के सिर्फ सिंपल आप देखो कि अगर आपके पास कोई भी एक बॉक्स है, ठीक है, और हमने इस तरीके से इसमें एक इनपुट रख दिया। ठीक है, इनपुट रख दिया और इसका हमने आउटपुट लगा दिया। ठीक है, तो सर दिस इज द फंक्शन। ठीक है, जो आपके लिए इनपुट लेता है और आपको आउटपुट देता है, यानी आपके लिए उसने फंक्शन किया। ठीक है, जिसने इट टेक्स द डेटा और उसको कुछ ऑपरेशन लगाता है और फिर आपको वैल्यू दे देता है। इसका मतलब अगर मैं कहूँ फंक्शन ये रहा, कोई भी फंक्शन ये ना एफ ऑफ एक्स मान लो। ठीक है, और जिसकी जो x है जो कि इंडिपेंडेंट है और जो उसको वैल्यू पुट करके जो आएगा वो डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब x के ऊपर डिपेंड करेगा, जो आउटपुट आएगा सिंपल सी बात है, ये इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। आपने x डाला, इसने fx दे दिया। ठीक है, फंक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करें कि x फंक्शन में है, तो आपने f ऑफ x बोल दिया, इट इज इन फंक्शन। ठीक है, तो सर जो f ऑफ x जो आ रहा है ना, उसको हम रेंज कहते हैं। ठीक है, और जो आपने डाला है इसमें उसको हम डोमेन कहते हैं। ठीक है, उसको हम डोमेन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक समझाऊं कि मान लो आपका जो फंक्शन है वो x+1 है। ठीक है, और आपके पास जो इनपुट है वो हमारे पास जो आपका देखो, ये एक बात याद रखना, ये वही वैल्यू लेगा जो उसके डोमेन में होगी। कोई भी वैल्यू आउटसाइड द डोमेन फंक्शन ले ही नहीं सकता, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है। और इसको अगर मान लो हमारा फंक्शन एफ ऑफ x1 है, मान लो हमने जो फंक्शन है a टू b डिफाइन करा, वैसे तो उसको a इंटू बी बोलते हैं। तो अब जल्दी से और फिर बोल चाल के लैंग्वेज में a टू b हो गए। ठीक है, a इंटू बी अगर हम बात करें, फंक्शन फ्रॉम a टू b, a इंटू बी, तो देखो जो ये जो है ना a, ये बताता है इसकी डोमेन, और जो b है वो बताता है इसके कोडोमेन, मतलब कहां तक जा सकता है ये। ठीक है, आपका जो आउटपुट है वो उसका नेचर क्या है, वो कहां तक जा सकता है। ठीक है, और वो लेगा a एज ए डोमेन। ठीक है, अगर हम लोग इसमें देखें कि मान लो आपका ए एक नॉन एम्प्टी सेट है, ये आपका बी है। फॉर एग्जांपल मैं इसमें अपनी तरफ से कोई वैल्यू लेता हूँ, 1 2 3 4 ऐसे ले लिया। मैं भी इसमें भी कोई वैल्यू लेता हूँ, 1 2 3 4 5 ले लिया। मान लो हमने बोला कि ये इंटीजर्स हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स बोल दिया आप लोगों ने। ठीक है, कि इसके डोमेन में सिर्फ नेचुरल नंबर ही होने चाहिए, जिसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं n to n। ठीक है, मतलब नेचुरल नंबर है, इस तरह भी नेचुरल नंबर ही आएगा डोमेन में और कोडोमेन में। अब देखो ये हो गया इसका कोडोमेन, ये हो गया इसका डोमेन। जरूरी नहीं कि फंक्शन सारी वैल्यू देगा ना, देखो लेगा तो सारी वैल्यू। ठीक है, जरूरी नहीं कि सारी वैल्यू देगा। ठीक है, मैं आपको फंक्शन डेफिनेशन बताऊंगा बहुत प्यारे तरीके से, बस सिर्फ आप इसको समझो पहले आप लोग। तो ये f ऑफ x की वैल्यू अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पे तो मैं ये बोलूं कि जो इसकी वैल्यू आएगी, पहली अगर मैं बात डालूं, अच्छा देखो एक बात याद रखना कि मैं बोलता हूं एफ ऑफ ए टू बी, अगर मैंने बोला इसको लिखने का तरीका क्या होता है, जो a है इट बिलोंग्स टू व्हाट। ठीक है, जो भी वैल्यू डालेंगे x बिलोंग्स टू a, एंड जो भी इनपुट आएगा a बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू a आएगा। ठीक है, क्लियर है, मेरी बात ध्यान रखना। अच्छा दूसरी बात, अगर मैं f ऑफ x की बात करता हूं, तो f ऑफ x की वैल्यू x+1 है। ठीक है, मैपिंग मेथड जिसे कहते हैं हम लोग, सिंपली हम मिला रहे हैं। फंक्शन का एक दूसरा नाम क्रॉसपोंडेंस भी है। ठीक है, मैपिंग भी है, इट इज अ क्रॉसपोंडेंस फ्रॉम ए टू बी, मैपिंग फ्रॉम ए टू बी।
ठीक है, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। ये डिटेल में धीरे धीरे सारी बातें आपको बताता रहूंगा धीरे धीरे, बट आप समझो हल्का सा पहले बेसिक चीज उतार लो कि फंक्शन एक्चुअल में है क्या। तो अगर मैं इसके x की वैल्यू 1 पुट करता हूं, ठीक है, तो मैंने कहा ना x बिलोंग्स टू a, यानी a से बिलोंग करता है। तो अगर मैं f ऑफ 1 की बात करता हूं तो आपके पास 1 प्लस 1 2 आ जाता है, यानी मैं a टू b अगर फंक्शन मिला रहा हूं तो सबसे पहला है a से b 1 टू 1, सॉरी 1 मिलाने पे आपके पास कितना आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है। 2 मिलाने पे कितना आएगा सर 3 मिलाने पे 4 मिलाने पे 5। आप ये मत सोचना कि मैं 4 को ना लूं, सर आपको लेना ही पड़ेगा 4, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचना जिस सेट का जो कि b से एसोसिएटेड ना हो, ठीक। ये फंक्शन की सबसे पहले डेफिनेशन बनती है कि क्या, कि एवरी एलिमेंट a which belongs to a must be associated to b which belongs to b, ठीक है। यानी हर एक को यहां पे होना ही चाहिए एसोसिएट, याद रखना इस बात को, क्लियर है। और दूसरी डेफिनेशन आती है कि जो a है सेट बिलोंग्स टू a इज यूनिकली एसोसिएटेड। अगर हम बात करें यूनिकली एसोसिएटेड टू b, यूनिकली एसोसिएटेड टू b का मतलब मैं आपको बताता हूं क्या होगा, पहले इसको समझो आप लोग, क्लियर हो गई मेरी बात। अब ये एक रह गया सर, एक रह गया, ठीक है। वो फंक्शन ने दिया ही नहीं, प्रोसेस ही नहीं किया फंक्शन में, क्योंकि जो हमारा फंक्शन था उसने उसको प्रोसेस ही नहीं किया, ठीक है। तो अब जो हमारा जो अब मैं अगर रेंज डोमेन को डोमेन बोलूं, सर ये पूरा का पूरा हमेशा डोमेन होता है, क्योंकि इसका हर एक वैल्यू लेता है, इसको ए की वैल्यू छोड़ेगा नहीं। मैंने कहा ना ए मस्ट बी एसोसिएटेड टू बी, हर एक बी से एसोसिएट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जो ये पूरा का पूरा होता है ना सर, ये पूरा पूरा ये कोडोमेन होता है, क्या कोडोमेन, क्लियर है। अब जो रेंज होती है ना सर, रेंज का मतलब क्या होता है सर, अगर मैं बात करूं सिंपल लैंग्वेज में, रेंज पहले बता दो इसमें रेंज कौन सी है सर। रेंज इसमें जो है इट इज अ 2 3 4 5, ये सर रेंज है इसकी, क्लियर है। विच इज अ सबसेट, विच इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ व्हाट, कोडोमेन। मेरी बात क्लियर है, इट इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, पूरा भी उसके बराबर भी हो सकता है और उसके और उससे छोटा भी हो सकता है, मतलब उसका सेट भी हो सकता है, ठीक है, सबसेट भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बात करूं कि व्हाट इज, ये समझिए आप लोग, पूरा क्लियर है, ठीक है। मैंने कहा ना कि डोमेन वो होता है जो कि वैल्यू लेता है, ठीक है, और रेंज वो होता है जो उस वैल्यू के ऊपर आती है। अगर मैं इसकी रेंज बोलूं तो सर रेंज आपकी एफ ऑफ ए हो गया, मतलब जो ये वैल्यू डाल, ए क्या है सर 1 2 3 4, आप एफ ऑफ 1 डालोगे, एफ ऑफ 2 डालोगे, एफ ऑफ 3 डालोगे, एफ ऑफ 4 डालोगे फंक्शन में, वो कोई ना कोई वैल्यू देगा, और वो वैल्यू क्या होती है उसकी, रेंज। अगर मैं बोलूं कि रेंज एफ ऑफ एक्स हो गया, ठीक है, और एक्स जो है बिलोंग्स टू ए हो गया, तो दिस इज होल अबाउट रेंज, ये पूरी की पूरी रेंज होगी। मतलब एफ ऑफ एक्स आपको अच्छी तरह पता है, मैं एफ ऑफ एक्स को वाई भी लिखता हूं, हम लोग एफ ऑफ एक्स को वाई भी लिखते हैं, ठीक है। यानी एक्स डाल के सर, एक्स डाल के आपको y मिल रहा है, y यानी ये f ऑफ x है, y मिल रहा है, तो इसका मतलब समझे आप लोग, सर डोमेन आपकी x एक्सिस होती है सर, दिस इज द डोमेन। और मैं आपको बताऊं ग्राफ बनाने में, ग्राफ कितना बड़ा बनेगा वो इस डोमेन के ऊपर डिपेंड करता है, आगे जाके आप समझोगे ग्राफ में, ठीक है। मेरा जो अप्रोच रहेगा आपको पढ़ाने का वो पूरा का पूरा ग्राफिकल रहेगा, ठीक है। हर एक चीज रहेगा ग्राफ में, हर एक फंक्शन का मैं आपको ग्राफ बना के दिखाऊंगा, अच्छी तरह ग्राफ बना के दिखाऊंगा, ठीक है। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को। अगर मैं एक सिंपल से एग्जांपल की बात करूं कि अच्छा, जो एक इसको बताता हूं, इसमें जो डोमेन, इसका जो डोमेन है वो एक्स एक्सिस हो गया, और कोडोमेन सर वो वाई एक्सिस हो गया, यानी हाइट ऊपर तक जितना जा रहा है ये वाई, ये पूरा का पूरा उसका रेंज हो गया सर, रेंज जो वैल्यू देगा ये। क्लियर है मेरी बात, दिस इज रेंज एंड दिस इज डोमेन, ठीक है। जो आंसर आता है हमारा वो हमेशा रेंज होता है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स हमेशा एक रेंज होता है, जो आंसर आता है, सर आंसर ही तो है, ये वन आंसर नहीं था इसका ना, उस फंक्शन में सेटिस्फाई नहीं कर पाया ये एक्स की वैल्यू, तो वो आंसर नहीं था, जो आंसर आएगा वो डोमेन रेंज होगा, ठीक है। बाकी और रेंज हमेशा सबसेट होगा किसका, कोडोमेन का, कोडोमेन में ही वो अपना आंसर ढूंढेगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अगर मैं दूसरी बात कहूँ, ग्राफ की बात कर रहा था मैं अभी, आज की मैं इसको यहीं पर वो कर रहा हूँ, ठीक है। और
बहुत बहुत अच्छा इसका है। अच्छा मैं आपको एक हल्का सा और बता दूं, मैंने कहा था कि हर एक एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए, और दूसरी बात यूनिकली एसोसिएटेड होना चाहिए बी से। मतलब यूनिकली एसोसिएटेड का मतलब क्या हो गया, मैं इसको रब कर रहा हूँ, बड़े उससे थोड़ा देखना आप लोग, ठीक है। यूनिकली एसोसिएटेड का मतलब क्या हो गया बच्चों, ठीक है। यूनिकली एसोसिएटेड का मतलब क्या हो गया कि अगर मान लो आपके पास 1 2 3 4 है और आपके पास ये है 1 2 3 4 5, मान लो इस तरीके से है। यूनिक एसोसिएट का मतलब हर एक एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए, हर एक एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए। मेरी बात क्लियर है, हर एक एलिमेंट, ठीक है। दूसरी बात, ये यहां पे बच गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये यहां पे कोई भी एक एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जो कि एसोसिएट ना हो उससे, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं आपको बताऊं कि जहां पे जैसे मान लो 1 2 3 और 4 है, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 है, मैं एक और बनाता हूं, ठीक है। 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 है, इस तरीके से है, ठीक है सर। कई बार आपने देखा होगा ये और ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। यूनिकली का मतलब क्या हो गया, देखो बच्चे, 1 के लिए ये यूनिक है क्योंकि इस 1 का दूसरी जगह कोई दूसरा नहीं, इसके अलावा 1 के अलावा इस 1 का यहां पे जो 1 है उसके लिए यूनिक है। ये 2 भी इसके लिए यूनिक है क्योंकि 2 का सिर्फ एक ही रिलेशन है, 2 का 2 रिलेशन ही होने चाहिए, वो रिलेशन होगा बट फंक्शन नहीं होगा। मतलब अगर मैं बोलूं कि भाई जैसे 1 का 3 से और 2 का भी 3 से, ऐसे एग्जांपल बोल दिया, तो सर ये रिलेशन जरूर है बट इट इज नॉट अ फंक्शन। सर ये फंक्शन है, ठीक। अगर सॉरी अगर मैं आपको इसको इस तरीके से बोलूं कि 3 का 2 का इससे और 2 का ही 3 से, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा मैं दोबारा रब करके बताता हूं, ठीक है, इस तरीके से, क्लियर है। जैसे मैं बोलता हूं 2 का 1 से और 2 का ही 3 से, तो सर 2 के लिए 1 है इसमें और 3 भी है, तो 1 यूनिक कैसे रहा। अगर जैसे 2 के लिए सिर्फ एक ही वैल्यू है 1, आप भूल जाओ कि उससे कोई और वैल्यू एसोसिएटेड है, बट इसके लिए तो देखा जाए तो एक ही है ना सिर्फ। बट इसके लिए 2, अगर मैं बात करूं 2 1 से भी एसोसिएटेड है और 3 से भी, तो यूनिक कैसे रहेगा, जैसे 2 से हो गए तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, इट इज अ रिलेशन बट फंक्शन नहीं है। मेरी बात क्लियर हो गया आप लोगों को, समझे मेरी बात, क्लियर है। जरूर ऐसा ये भी हो सकता है सर, ये भी दिस इज ऑल्सो दिस इज मैनी वन फंक्शन, ठीक है। तो ये हो सकता है कि भाई हर किसी के लिए 1 यूनिक है भाई, क्योंकि उसका ए में जो भी एलिमेंट है उसका बी में एक से ज्यादा है ही नहीं, सिर्फ एक ही को है। तो ये चल सकता है सर, बट ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा क्योंकि हमने कहा था हर एलिमेंट, पहली बात तो इसको हर को एसोसिएट करो भाई, पहले इसको एसोसिएट किया, इसको एसोसिएट किया, ठीक है, इसको इससे एसोसिएट किया, क्लियर है। मतलब पहली कंडीशन जो मैंने बोला कि हर एक एलिमेंट एसोसिएटेड होना चाहिए, बट इसने क्या करा, 2 से 1 को भी ले लिया और 2 से 3 को भी ले लिया, एक भी मिल गया ना हमको उल्टा सीधा, तो हमने उसको नेग्लेक्ट कर देना है, उसको फंक्शन में इंक्लूड नहीं करना है। जैसे 1 का 2 से यूनिक है, ठीक है, 3 का 4 से यूनिक है क्योंकि 3 का एक से ज्यादा किसी में है ही नहीं, 4 का 5 से यूनिक है, बट 2 का 1 भी है, 2 का 3 भी है, तो 1 नॉट अ यूनिक, 1 के साथ साथ 3 भी 2 से रिलेटेड है, ठीक है। तो दिस नॉट अ फंक्शन, ठीक है, ये रिलेशन बन सकता है बट नॉट अ फंक्शन। उसको याद करने का एक तरीका बताओ, बहुत बड़े तरीका है, थोड़ा ध्यान रखना अगर आप समझते हो, ठीक है। दिस इज अ सन, अगर हम इसको मान लें, एंड ये इसको फादर मान लें, ठीक है, क्लियर है। आप मेरे को बताओ, अगर मैं इसको दोबारा इसको बनाऊं इसमें, ठीक है, इस तरीके से 1 2 और यहाँ पे बना दूं 1 3, इस तरीके से बना दूं, एक ही सेट बना देते हैं इस तरीके से, ठीक है। और इसको बनाता हूँ 1 3 4 मान लो, ठीक है। अगर मैं इसको बनाता हूँ ये और ये, पहली बात तो आपको क्लियर है कि मैं बता रहा हूँ फंक्शन नहीं, क्यों 1 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 2 से लिंक, तो यूनिक कैसे हुआ, 1 यूनिक थोड़ी है, 3 भी है साथ में 4 भी है, तो यूनिक रिलेशन नहीं है। अब इसको याद करने का मैं तरीका बताता हूँ। इस जो पहला जो होता है हमारा ए डोमेन वाला, उसको हम सन बोलते हैं और इसको हम फादर बोलते हैं, मान लो लेट्स से, ठीक है। सर
एक फादर के 4 सन हो सकते हैं, चलेगा ना, होता है ना, 5 भी 6 भी जो भी है, बट एक सन के 3 फादर पॉसिबल नहीं। ठीक है, आप समझे इस बात को। तो याद करने का बड़ा अच्छा तरीका है कि ये आपका फंक्शन नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अगर मैं ग्राफ की बात करूँ, ग्राफ आपको बहुत अच्छी तरह आना चाहिए। जैसे मान लो अगर आप कोई भी कहते हो कि भाई एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओ सर, आप बोल दोगे सर ये ग्राफ है इसका, ठीक है, इस तरीके से ग्राफ है। अगर मैं बोलूँ एफ ऑफ एक्स की पावर एफ ऑफ एक्स का क्यूब बनाओगे तो जितना भी ऑड फंक्शन होता है, ऑड का जो ग्राफ होता है वो ऐसे बनता है। ठीक है, क्लियर है। अगर मैं इसकी डोमेन कहूँ, डोमेन, ठीक है, डोमेन, तो ये डोमेन बढ़ता जाएगा, दैट इज ये रहा, और डोमेन यहाँ बढ़ता जाएगा, ये रहा। तो दिस इज इनफाइनाइट, आर इज अ डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, डोमेन क्या है इसका, आर है। ठीक है, अगर मैं इसके रेंज बोलूँ, रेंज ऑफ दिस फंक्शन, तो रेंज सर 0 से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है, 0 इंक्लूड है, यस सर इंक्लूड है, और इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है। अगर मैं इसकी बात बोलूँ तो ये भी चलता जाएगा, इस तरफ चलता जाएगा। मैंने कहा था ना एक्स एक्सिस हमेशा डोमेन बनती है, तो इसकी डोमेन ऑफ द फंक्शन जो है वो क्या होगी आपकी, आर। जो रेंज ऑफ द फंक्शन है सर वो भी तो आर हो गई, क्योंकि देखो ये भी तो पूरा नंबर लाइन है, पूरा सिस्टम है पूरा। मैंने कहा ना रेंज जो होती है हमेशा वो क्या होती है, वाई एक्सिस होती है। ठीक है, तो ये रेंज हो गई है। कोई भी ग्राफ अगर आप देख लो, अगर मैं बोलूँ एक्स की पावर 5 की बात करें, एक्स की पावर 5, ठीक है, अगर कोई बोलता है आपको एक्स की पावर 5 की बात, तो सर ग्राफ थोड़ा स्टीप बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से स्टीप बन जाएगा, रहेगा सेम वही रेंज दोनों के लिए सेम। ठीक है, थोड़ा सा तो ध्यान रखना। एक्स की पावर 12 की बात करें, 12 ऐसे बन जाएगा सर एक्स की पावर 12 का। ठीक है, तो काफी ग्राफ हैं आपके पास, और हम लोग डिस्कस करें ग्राफ में। अगर मैं रूट एक्स की ग्राफ की बात करूं तो सर रूट एक्स का जो ग्राफ है वो ऐसे बन जाएगा। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा सर, डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन इट इज 0 टू इन्फिनिटी। सर 0 को टच कर रहा है, हाँ सर टच कर रहा है 0 को, 0 से इन्फिनिटी। और इसके रेंज की बात करें सर, ये देखो ऊपर तक जा रहा है, जैसे ये चलता जाएगा, ऊपर वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो रेंज भी इसकी क्या होगी सर, 0 टू इन्फिनिटी। तो दिस इज ऑल अबाउट डोमेन एंड रेंज। आप पढ़ के आए, मैं अपने इस क्योंकि देखो फंक्शन में मैं चला रहा हूँ, तो मैं पिछला जो चैप्टर है आपका 11th का उसको इग्नोर कर ही नहीं सकता। इनइक्वालिटीज हो गई, सब कुछ हो गया, वो मैं आपके लिए चलाऊंगा इस बात को। ठीक है, और बहुत बड़ा रोल है उसमें। ठीक है, तो हम हर एक चीज ग्राफ से देखेंगे, और ग्राफ मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखेगा। ठीक है।